मैं भारत नाथ से शर्मा, एक बार बालिका बाजार से लाइव नॉर्थ से। मैं देवबंद के बारे में पूछना चाहूँ, जो उन्होंने फतवा जारी करा है उसके ऊपर भाई साहब एक हमारे साथ उनकी राय। देखिए, सबसे पहले तो दारुल उलूम देवबंद जो है जैसी संस्था भारत में एग्जिस्ट करती थी। हम ये कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर जो है मतलब वॉयलेंस को हम अलाउ नहीं करेंगे और संविधान सब चलेगा। तो जब दारुल जो देवबंद खुलेआम ये कहता है कि केवल जो है हमारा इस्लाम ही इस्लाम जो है संप्रदाय रहेगा और उसी से जो भारत चलेगा, तो फिर कहाँ चलेगा भारत? सुप्रीम कोर्ट और वो सुओ मोटो लेकर जो है इसे संस्थाओं क्यों नहीं बंद करते? और वहीं दूसरी तरफ ये लोग बजरंग दल और वीएचपी पर बैन लगाने की बात करते हैं। उन्होंने कब कहा कि हम जो है मुसलमान साथ कर देंगे, वो कर देंगे? वो तो फतवा नहीं निकाला। और ये सब लोग खुलेआम फतवा निकालते हैं। जैसे कि आज फतवा उन्होंने निकाला कि गजवा हिंद जो है बिल्कुल सही है। क्यों सही है? गजवा हिंद का अर्थ होता है कि मतलब जहां पर जो केवल मुस्लिम राज करेंगे और वहां पर जितने अन्य जो समुदाय के लोग होंगे उन पर जो मुस्लिम राज करेगा उनसे जो जिज्या लिया जाएगा। एक जिम्मी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये कहते हैं कि इस्लाम को न मानने वाला व्यक्ति जो है वो जन्म दर्जा का नागरिक होगा। तो जब गजवा हिंद की बात करते हो तो अपने आप में संविधान की धज्जियां उड़ाते हो दिख रहे हैं। और फिर कहा सरकार जिस पे एक्शन लेकर क्यों इस संस्था को बैन नहीं करती, जैसे सिमी को बैन कर जाता है। ठीक इस तरीके से जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनका एक दस्तावेज भी आया था कि भारत को 2047 तक जो है मुस्लिम रूल बनाना है और फिर उस पर बैन लगाया पीएफआई पे। तो ठीक इसी प्रकार से इस तरह की संस्थानों पर बैन लगाया जाए। जब अगर इस देश में संविधान है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ जैसे ऐसे क्या कहते हैं बोर्ड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? सवाल तो यही है। इन सब पे सबसे ज्यादा बैन लगाना चाहिए और जो है सरकार को इसको जो है ज्यादा देखकर रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को शरण भी जो है उनको क्या कहते हैं बढ़ावा भी इनको लोगों से मिलता है। और मदरसों में तो कहीं ना कहीं जो है जहरी पढ़ाया जाता है। तो मदरसों जैसे कि असम में हिमंत बिस्वा शर्मा एक्शन ले रहे हैं मदरसे के ऊपर, ठीक इसी प्रकार से भारत के हर राज्य में राज्य सरकार को भी देखना चाहिए आखिरकार मदरसा में चल क्या रहा है। ये मदरसे जो है इस्तेमाल कर जाते हैं हिंदुओं पत्थर मारने के लिए। इन मदरसों का इस्तेमाल होता है इस्लामिक कट्टरपंथ पैदा करने के लिए। आखिरकार जब नॉर्मल स्कूल की व्यवस्था है तो मदरसा क्यों बना रहे हैं? अगर ठीक है संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अगर आपको अभी अधिकार मिला भी हुआ है कि अपनी शिक्षा जो है समुदाय की संप्रदाय की देंगे, परंतु इसका मतलब ये थोड़े कि आप आतंकवाद फैलाएंगे। आतंकवाद फैलाया जाता है। शरिया लॉ की बात क्यों होती है? जब भारत में संविधान वैसे उसके लीडर सब चलाते रहते हैं तो भारत में शरिया लॉ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो कहीं ना कहीं ये सारी बात ये है कि ये लोग जो है इनका सुप्रीम टारगेट जो हिंद वाला वही है। और अगर आपको कहीं पे कोई मुस्लिम और ये आपको दिखता नहीं कि वो मीठी की बातें कर रहा है और जो है वो कह रहा है कि नहीं सब भाईचारा है, तो इसमें एक टर्म होता है उसे कहते हैं अलतकिया। अलतकिया का अर्थ है कि भैया अगर आप कहीं पे खतरे में हो, अगर आपको कहीं पे अगर दिख रहा है कि मुसलमान लोग कम है और आप अकेले हो और वहां पे ना फिर आपको अच्छी अच्छी मीठी बातें करनी है ताकि उसको ये लगे नहीं हम तुम्हारे खिलाफ नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ जहां पर ये अधिक संख्या में हो जाएंगे, जहां पर ये 30% 25% से ज्यादा हो जाएंगे, वहां पर इनको कोई पंथ निरपेक्षता नहीं चाहिए, वहां पर इनको कोई सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, वहां पर इनको इस्लाम का राज चाहिए। तो ऐसे लोग हैं। जैसे लाइक अभी जो चल रहा है उनके अंदर से जो फतवा जारी हुआ उसमें कहते हैं कि हम लोग मदरसों के अंदर ही पढ़ाएंगे, हम उस तरीके से नहीं चलाएंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसके अंदर? देखिए, अगर आप पढ़ा रहे हो ना, जैसे अगर कोई भी शिक्षा दे रहे हो तो शिक्षा मानवता पूर्ण होनी चाहिए ना, वैज्ञानिक स्तर पे भी होनी चाहिए ना। उनको मदरसे में पढ़ा जा रहा है कि भैया अर्थ फ्लैट है। कब कैसी खोज हुई कि भैया अर्थ फ्लैट है? कौन सा विज्ञान पढ़ते हैं ये लोग पढ़ते हैं कि शरिया में केवल हमारे जो है अल्लाह इसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब जो ढोंग करते हैं बाहर मदरसे बाहर निकलते ढोंगी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई। जब मदरसे में आपको बताया गया कि केवल मुस्लिम ही भाई तुम्हारा, तो भाग के बोल रहे हिंदू मुस्लिम भाई। तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई आप जो है उनको मूर्ख बना रहे हो, ठीक है, उनको जो है बेवकूफ बनाकर जो है केवल अपना जो है साम्राज्य धीरे धीरे अच्छा यही काम। अभी जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उसको आपका क्या कहना है? देखिए, अब किसान आंदोलन भी ये एक मुखौटा है। किसान नाम अंदर से तो सारे वो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, ठीक है। जैसे 2020 दिल्ली दंगा हुआ था और आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड था, वो ताहिर हुसैन का नाम आया था, लेकिन वहां भी ताहिर हुसैन हर जगह मिलेगा आपको, अमानतुल्लाह खान मिलेगा। जो भी अभी जो नूह में वायलेंस हुआ, मोहम्मद खान एमएलए कांग्रेस का था, ठीक है, वो भी पकड़ा गया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ना, जितने भी भारत में आंदोलन हो रहे हैं, अगर आंदोलन की जो आपकी जो डिमांड्स हैं वो वाजिब है और शांतिपूर्ण कर रहे हो, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है।
परंतु जब आप वहां पे खालिस्तान की मांग करोगे, जब आप वहां पे क्या कहते हैं अलगाववाद की बात करें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करें, पंजाब हम अलग कर देंगे, खालिस्तान चाहिए, तो कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और जैसे ही पिछली बार जब किसान आंदोलन जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन 2022 में हुआ था, वहां पर जब वो क्या कहते हैं रिहाना ने ट्वीट कर दिया, तो ये पूरा जो है वैश्विक स्तर पर फैल गया। फिर बाद में पता क्या चला कि रिहाना ने 18 करोड़ रुपए लिए थे। अब कटोरी में लोग दारू पी रहे हैं, कटोरी में पीना चाहिए दूध। वहां पर जो है पूरे खुलेआम जो है भिंडराने वाली टी शर्ट पहनकर कह रहे कि हम तो अलग पंजाब ले लेंगे। तो ये मतलब किसान आंदोलन नहीं है, ये केवल और केवल जो है भारत से पंजाब को अलग करने की वहां पे सारी मांग चल रही है। ठीक है, अगर किसान आंदोलन होता तो किसानी मुद्दे पर ही बात पर टिके रहते हैं लोग, और फिर टिके नहीं है और फिर सब कुछ बातें करते हैं। आपके जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, उस तरीके से इस आंदोलन के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये आंदोलन जैसे मैंने बताया है कि केवल और केवल जो है कुछ एक जो मुद्दे खालिस्तानी के ना, जो इनके वही मुद्दे हैं केवल। ठीक है, अगर इनको प्रदर्शन करना है तो उसमें हर एक राज्य में प्रदर्शन करने का स्थल होता है। दिल्ली में रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, आपको प्रदर्शन करना है, आप और आइए, तो मैं नहीं करेगा। अन्य आंदोलन में तो हुआ था रामलीला मैदान में, किसने मना करा? और जहां तक ये बात करें दिल्ली आएंगे, दिल्ली आकर करोगे क्या? जब क्या कहते हैं आपको अपनी आवाज पहुंचानी है तो मीडिया के माध्यम से आप क्या हर जगह टीवी पे आज चल रहा है, आप लोग पहुंच रही है। और दिल्ली में आएंगे, जब चंडीगढ़ में खुद स्वयं पंजाब की सरकार है, वहाँ पे आम आदमी सरकार है, उन्होंने खुद ही कहा कि हम देंगे, तो देते क्यों नहीं वो? और जब क्या कहते हैं मोहाली में जब क्या कहते हैं खालिस्तानी व्यक्ति को पकड़ा गया था, पंजाब पुलिस ने पकड़ा, तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं घुसने दे रही थी चंडीगढ़ की पुलिस, पंजाब की पुलिस? तो मतलब केवल दुर्गुणापंथी है। ठीक है, ये लोग केवल जो है भारत में हुदंग मचाकर, भारत में उपद्रव फैलाकर जो है भारत सरकार जो सही कार्य कर रही है, जो भारत जो तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, भारत में चुनाव जो आने वाला है, जो शांतिपूर्ण होना चाहिए किसी भी देश के अंदर, वो ना हो। ठीक है, भारत में जो है स्थिति, राजनीतिक स्थिति बिगड़े, केवल इसके लिए करे, जैसे वो लोग कह भी रहे हैं कि भैया मोदी को मार देंगे, मोदी का ग्राफ नीचे करेंगे। तो यही उनका उद्देश्य है, किसानों से लेकर तो मुद्दा कहने की वो दूर तक ज्यादा उनसे दिख रहा है, और किसानों को बात कर ही नहीं रहे। हमेशा से ऐसे कारनामे करता रहा है देवबंद। हमेशा मौलवियों पे देवबंद के जो मौलाना और मौलवी है, उनका काम यही है कि वो देश की कट्टरता को बढ़ाने के लिए, देश के मुसलमानों को उकसाने के लिए किस तरीके से गजवाए हिंद का फतवा जारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि देश का मुसलमान ये क्या नाम है, देश को एक तरीके से टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करे। मैं सेकुलरिज्म के उन कीड़ों से पूछना चाहता हूं जो सेकुलर का हमें पाठ पढ़ाते हैं, हमारे देश का संविधान हमें पढ़ाते हैं कि क्या नाम है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। आज अखिलेश यादव क्यों नहीं बयान दे रहे? क्यों राहुल गांधी बयान नहीं दे रहे? क्यों ममता बनर्जी क्यों नहीं बयान दे रहे? क्यों? क्योंकि इनका समर्थन है कि किसी भी तरीके से 2047 तक इस देश को गजवाए हिंद इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। पर हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे देश में चाहे हमारे देश में चाहे गांधी ना हो, पर हमारे दिल में क्या नाम, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंधी जरूर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन मौलाना को कैसे समझाना है। और हमने यूपी में एक बाबा बैठा दिया गद्दी पे, वो ऑटोमेटिक गजवाए हिंद के जो फतवा जारी करने वाले मौलाना है, उनके पिछवाड़े को बंदर के जैसे लाल करके दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे मौलाना एक तरीके से देश में आगजनी, दंगा भड़काने की कोशिश करते। 2024 का चुनाव है तो एक तरीके से मुसलमान और हिंदू करना चाहते, आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी पे, आरोप लगाते हैं हिंदू संगठनों पे, आरोप लगाते हैं बजरंग दल पे, आरोप लगाते हैं आरएसएस पे। पर काम कौन कर रहा है? देवबंदी मौलाना। काम कौन करता है? केरल के आतंकवादी। काम कौन करता है? राहुल गांधी के कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको देश के सनातन धर्म से, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। इनका सीधा सीधा सिद्धांत है कि किसी भी तरीके से देश को बांटो और राज करो। कांग्रेस वो पार्टी है कि 2024 चुनाव होने से पहले किसी भी तरीके से सत्ता हथियाने के लिए देश में दंगे करा सकती है। वो फतवा जारी करवाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो ये 26 चिरकुटों ने किया है। देवबंदी के जो मौलाना मौलवी है, जो मदनी है, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जमते उलमा हो या कोई भी संगठन हो, इनका काम क्या है? ये पत्थरबाजों को पैसा देते हैं। इनका काम क्या है? कि आतंकवादियों को क्या नाम है, सीधा सीधा फंडिंग देते हैं कि आप पत्थर चलाओ, आप फट जाओ। उनका केस कौन लड़ता है? जमते उलमा लड़ता है। पर देवबंदियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर लो, आने वाली जो योगी सरकार है वो आपको बता देगी कि किस तरीके से कार्य करना है। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।